हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया कि हम यूपी ट्रिपल एस सी के कंप्लीट कोर्स प्रिपरेशन अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो ठीक है, इस अंदर में आपको हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास आपको मिलेगी डेली। हाँ, तो इन सबको शुरू करने से पहले आप लोग से मेरी हम्बल क्षमा है, क्योंकि हमने कल ही आपसे कहा था कि आपको डेली हिस्ट्री या पॉलिटी और हिंदी करंट अफेयर 4 क्लासें मिलेंगी, लेकिन कल अप्रत्याशित रूप से हम बहुत व्यस्त हो गए थे। तो इस वजह से हम कल आपको इन सारी क्लास को नहीं प्रोवाइड कर पाए। इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। और अब हमारी आज से आपको क्लास सारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसी संदर्भ में हमने 25 क्वेश्चन अब तक अपनी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रखे हैं। 26वां क्वेश्चन से हम अपना फटाक से ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, कह रहा है सिंधु सभ्यता संबंधित है। 26 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से, ठीक। तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। फटाफट देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। और ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तैयार, तो जान लीजिए आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको फटाफट देखते रहना है। तो 26 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? इसका आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है, ठीक है। चलिए 27वें क्वेश्चन आते हैं, फटाफट देख लीजिए। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बी ऑप्शन है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी ऑप्शन है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और डी ऑप्शन है। लोग लोहे किससे परिचित थे, ठीक। तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत सजग होके, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। असत्य तो नहीं पूछ रहा है, गलत तो नहीं पूछ रहा है ऑप्शन में। तो अब इसमें बताना है आपको सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख गया स्क्रीन पर। अब बताइए 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 क्वेश्चन का सही आंसर, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग, डी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक। सिंधु सभ्यता जो कि कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है, ठीक है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। इस काल में आंतरिक और बाहर दो तरह के व्यापार के उन्नत साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक। और मातृदेवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य, तीसरा ऑप्शन जो है, मातृदेवी की उपासना के भी ढेर सारे साक्ष्य मिले हैं सिंधु नगरों से, ठीक। जिससे यह प्रमाणित होता है कि माता देवी की उपासना भी की जाती रही होगी, ठीक। चलिए इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए, लोग लोहे से परिचित थे, ये वाला ऑप्शन यही गलत होगा, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। चलिए 27वें का डी ऑप्शन हो गया। अब हम फटाफट 28वें पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर? 28वां क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास सिंधु घाटी जो संस्कृति है जो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त सभी। चलिए 28वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 28 क्वेश्चन का सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ठीक। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता जो थी उसके बाद की, उससे भिन्न इसलिए थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ठीक। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के लोहा और रक्षा के शस्त्र के ज्ञान का अभाव था, ठीक। ये भी सही है, ठीक। तो इसका मतलब ऑल ऑफ एबव सभी सही है 28वें क्वेश्चन का, ठीक है। आने बात में भी सिंधु सभ्यता जबकि नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, हमने बता ही दिया। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, और सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांसे का भी बनी हुई कांसे के धातुओं से बने हुए ही औजार या जो भी उनके बर्तन थे वो इस्तेमाल में आते थे, ठीक।
28वें का डी ऑप्शन। 29वें बात है, फटाफट देख लीजिए 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिलता है। तो 29 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 29 का? चलिए गेस करिए आप लोग। 29 का सही आंसर लगा लीजिए। घोड़ा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो किसी हड़प्पा संस्कृति पाई थी, ठीक। चलिए 29 का कौन सा सी ऑप्शन हो गया। अब 30 बात है, अवस्था और ऋग्वेद जो है इसमें समानता है, ठीक है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, इजराइल से, ईरान से या मिस्र से? तो जिस तरह भारत का मतलब कि अपने सिंधु सभ्यता का प्राचीन वेद जो है वैदिक सभ्यता अगर देखी जाए तो उसमें प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसी तरह अवस्था जो है ईरान से संबंधित है, ईरान देश का हाँ प्रमुख प्राचीन ग्रंथ है, ठीक, अवस्था। चलिए 30वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। 31वें बात है, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 वाक्यांश दिए गए हैं 31 क्वेश्चन में। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है, सही बात है। कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों कथन कारक दोनों सही है, और जो कारक है वो कारण सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। और बी कह रहा है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है। सी का ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है, यानी कथन गलत है, कारण सही है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो गया। 31 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। कथन और कारक दोनों सही है भाई अपनी जगह पे, लेकिन उसका सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए 31 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। 31 के बाद 32 पाते हैं, यानी 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट देख लीजिए। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ठीक है। तो महान स्नानागार की बात की जा रही है सिंधु सभ्यता की, ठीक। तो 32वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। 32 का मोहनजोदड़ो आप सबको पता है, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और इनकी लंबाई क्या थी? उत्तर से दक्षिण में 55 मीटर थी। अगर उत्तर से दक्षिण ऐसे लिया जाए, ये नॉर्थ हो गया उत्तर, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो इनकी ये लंबाई 55 मीटर थी। 55 मीटर हाँ। और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर अगर देखी जाए तो ये 33 मीटर थी। अगर ये चौड़ाई देखी जाए तो ये 33 मीटर थी, ठीक। ये 33 मीटर थी। ये हो गया चौड़ाई, यानी पूरब ये हो गया और ये हो गया पश्चिम आपका वेस्ट, ठीक। तो ये चौड़ाई 33 मीटर थी और उत्तर दक्षिण 55 मीटर थी, ठीक। इसके मध्य में निर्मित स्नानकुंड की लंबाई कितनी थी? इसे जब बीच में स्नानकुंड बनाया गया था स्नानागार, उसकी लंबाई 11.8 मीटर थी, चौड़ाई 7.4 मीटर थी और गहराई 2.4 मीटर थी, ठीक है। तो इतना आपको यही याद नहीं रखना है, बस खाली उत्तर दक्षिण याद रख लेना, पूरा पश्चिम याद लेना। 33 जो है उत्तर दक्षिण है और 55 मीटर जो है पूरा पश्चिम है, ठीक है। ये है, ठीक। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये आपको हमने बता दिया। 32 क्वेश्चन का सही आंसर मोहनजोदड़ो से। चलिए 33 पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, ठीक है। 33 क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड क्या कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित भाषा में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष देखिए किस सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से। तो 33वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, मोहनजोदड़ो से ही हमें घरों में कुएं होने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए तो 34वें क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था? पत्तन नगर, ठीक है, यानी कि जहाँ पे पत्तन नगर उसे कहते हैं जहाँ पे पानी के जहाज़, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जिनसे हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो पत्तन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ पे था? हड़प्पा में था कि कालीबंगा में था, लोथल था या मोहनजोदड़ो? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कई साल आया है UPPCS वगैरह में। ठीक, तो आपके ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, लोथल, यानी जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ पे था। ठीक है, पत्तन नगर। 34 क्वेश्चन का C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बंदरगाह मिले जो ठीक से नगर के ठीक पूर्व में स्थित था। चलिए 25वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
35वां क्वेश्चन ये कह रहा है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युद्ध देवता की कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, सिंह युद्ध देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सिरकोटदा से। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बताइए 35वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लोथल लगा लीजिए। ठीक है, लोथल से मिले हैं, सी ऑप्शन। चलिए 36वें पे आते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला है। ठीक है, कहाँ पे? कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनावली में। ठीक है, तो 36वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, कहाँ पे मिला है? लोथल में मिला है। ठीक है, 36वें का बी ऑप्शन। 37वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल ये लोथल जो है कहाँ पर स्थित है? हड़प्पाई सभ्यता का एक स्थल है, एक शहर है लोथल, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन हम दिखा दे रहे हैं, गुजरात राज्य में, पंजाब में या फिर राजस्थान में या फिर सिंध में। ठीक है, तो आप बिना कहे ये ऑप्शन गुजरात लगा दीजिए। ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं ये कह रहा है 38वें क्वेश्चन में। ठीक है, कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटडीजी या आमरी से। ठीक, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 38 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, धौलावीरा से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। ठीक, 38वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए 39वें बात है, फटाफट देख लिए। एक जुते हुए खेत, हाँ, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। देखिए, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में। जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे? 39 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, कालीबंगा में मिले थे। जुते हुए खेत की खोज जो है वो कालीबंगा में मिले थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 40th यानी 40वें पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई सभ्यता का पूरा स्थल कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आलमगीरपुर में है, कालीबंगा में है, लोथल में है या राखीगढ़ी में है। ठीक है, तो 40वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी में सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पाई सभ्यता जो थी उस समय की, उसका भारत में जो क्षेत्र था वो राखीगढ़ी में सबसे ज़्यादा था। ठीक, चलिए 41वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था ये पूछ रहा क्वेश्चन में। सन जॉन मार्शल ने, मार्टिन हीलर ने, अर्नेस्ट मैके ने या फिर MS वत्स ने। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। ठीक, चलिए 42 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। हड़प्पा नगर का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर और जॉर्ज F डेल्स। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन का सही आंसर सर जॉन मार्शल। इन्होंने ही, जब इन्होंने ये सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था तो इन्होंने ही इसका पुरातात्विक महत्व को समझा था। आर्कियोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 41-42 हो गया। अब चलिए फटाफट 43 पर आ जाते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। 43वां क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से उसका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए आप और दोनों सूची देख लीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ तो है हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ, दूसरे सूची में है नदी जिन पर यह बस्तियाँ अवस्थित थी। ठीक है, तो पहला है ए ऑप्शन में है, ए में है हड़प्पा, शहर का नाम हड़प्पा है और उसके सामने भोगवा दिया है। कालीबंगा उसके सामने घग्गर दिया है, लोथल है उसके सामने रावी दिया है और रोपड़ है उसके सामने सतलुज। ये सब नदी हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें मैच कराना है कौन सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैच कराइए। 43 क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है इसको मैच करा के। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? तो ये आप हड़प्पा को पहले रावी से मिला दीजिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे किस नदी पे जुड़ा था? कालीबंगा जो है आपका बी वाला जो है ये आपका घग्गर नदी के किनारे, ये सही है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे था कालीबंगा। अब लोथल की बात हो रही है, लोथल किस नदी के उस पे था, किनारे बसा था ये शहर? ठीक है,
तो सी वाला जो हो जाएगा आपका भोगवा नदी पे हो जाएगा। ठीक, ये ए ऑप्शन से मिलेगा, सी का 1 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट बचा है रोपड़, वो हो जाएगा सतलुज। ठीक है, तो हड़प्पा ए का 3, हाँ, और बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। ये कोई ऑप्शन मिल रहा है ए बी सी डी? हाँ, ये वाला मिल रहा है 3 2 1 4। ठीक, चलिए ये वाला सही हो गया। चलिए 44 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। हाँ, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसी में से आपके पूछे जाएंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम बता दे रहे हैं इतना ही आप पढ़ेंगे हिस्ट्री का, आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, चाहे 8 आए, जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको इससे मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, एक तरफ हड़प्पाई स्थल है, दूसरी सूची में स्थिति है। ठीक है, मांडा है राजस्थान है, दायमाबाद हरियाणा है, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो दिया गया है, ये इस तरफ स्थिति है, हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, अब आपको बताना है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक, तो मांडा जो है, मांडा का हो जाएगा, ये मांडा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में, हड़प्पाई स्थल। ठीक, अब उसके बाद दायमाबाद जो है यानी बी का हो जाएगा, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। हाँ, और ये कालीबंगा आपका पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो ए का 4 और बी का ए का 3 और बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। कौन ऑप्शन मिल रहा है इसमें? ए का 3, ए का 4, ये वाला मिल रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये करेक्ट हो गया। 44 का सी हो गया। 45 पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाक से आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, ये चीज़ याद रखिए। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, कोसूर कोतदा, JP जोशी, धौलावीरा BK थापड़। यानी कि इनमें से जो लोग इन्होंने खोज की थी, हाँ, हड़प्पा नगर जैसे दयाराम साहनी हो गए, हाँ, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा। तो जिन स्थलों की खोज जिन पुरातत्वविदों ने की थी, उनका सामने उनका नाम दिया गया है। तो पूछ रहा सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 45वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, धौलावीरा की खोज BK थापड़ ने नहीं की थी। ठीक है, ये वाला गलत है, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि नहीं है पूछ रहा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 45वें का डी ऑप्शन सही है। 46वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बाकी इस पर हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोतदा, JP जोशी, ये सब सही हैं। ठीक है, तो चलिए अब 46वें क्वेश्चन पे कह रहे हैं, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, सुमेलित नहीं की बात हो रहा है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए, राखीगढ़ी राजस्थान, यही वाला सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए 46 का डी हो गया। 47 पे आते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फिर सुमेल वाला क्वेश्चन आ गया, मैच कराने वाला। ठीक है, नहीं है वाला पूछ रहा है ऑप्शन, आपको ये बात भी याद रखनी होगी। ठीक है, तो कौन सा है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश दिया है, लोथल गुजरात दिया है, कालीबंगा हरियाणा दिया है, रोपड़ पंजाब दिया है। ठीक है, तो बताइए कौन सुमेल सही नहीं है? 47 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए फ्रेंड, कालीबंगा जो है हरियाणा दिया है, यही सुमेलिंग नहीं है। ठीक है, और बाकी लोथल गुजरात भी सही है, रोपड़ पंजाब भी सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। ठीक है, चलिए कालीबंगा हरियाणा जो है यही सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 48 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखिए क्या कह रहा है। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सा लेख? ऑप्शन ए है शिलालेख है, बी पुरातत्व संबंधी खोदाई, और सी कह रहा बर्तनों की मोहरों पर जो लिखावट है, हाँ, बर्तनों की जो मोहरों पर लिखावट, और धार्मिक ग्रंथ। तो बताइए कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है चारों ऑप्शन में? ठीक है, तो 48 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिया फ्रेंड, पुरातत्व संबंधी जो खुदाई हुई है उसी से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिली है। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए। 49 पे आते हैं, हड़प्पाई संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? कौन सा? हड़प्पा संस्कृति जो थी उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख है, पुरातत्विक खुदाई है, उपरोक्त सभी है। तो सी ऑप्शन लगा लिया, पुरातत्विक खुदाई है प्रमुख स्रोत, पुरातत्विक खुदाई है। 49 का 49 का सी ऑप्शन लगा लीजिए। अब लास्ट अपने को इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, 50वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखिए। अजिसंग हड़प्पा स्थित हैं, अजिसंग के हड़प्पा स्थल स्थित हैं सिंधु घाटी में,
हाँ, अधिसंख्य मतलब अधिकतर संख्या में, इसका मतलब कि शॉर्ट में लिखा गया अधिसंख्य है। ज़्यादातर हड़प्पा के, ऐसे समझिए, ज़्यादातर मोस्टली हड़प्पा स्थल जो है स्थित है कहाँ पे, सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में या नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि 50वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सिंधु घाटी में, क्योंकि इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।